हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो सबसे पहले देखो इमेजिनरी नंबर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें से x² का वैल्यू, देखो x का वैल्यू निकालना है तो पहले क्या करेंगे, x² = ये इधर 0 है, +1 उधर जाने से क्या होगा -1। तो इसमें देखो x² = -1। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, देखो किसी नंबर का स्क्वायर करने से माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं। कैसे, देखो अगर हम -1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 तो भी पॉजिटिव 1 देगा। अगर ये -2 का भी होल स्क्वायर लिखेंगे ना तो भी देखो -2 × -2 = 4 आ रहा है। तो देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखो x का वैल्यू भी निकाल लेना चाहते हैं तो √(-1), तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये जो -1 है ये है आपका i। एक्चुअली इसको आयोटा है, आयोटा से डिनोट किया जाता है। एक्चुअली इसको हम शॉर्ट में i बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर का, तो क्या लिख सकते हैं, देखो कि इमेजिनरी नंबर, देखो इसको देख के हम डेफिनेशन बना सकते हैं। इफ़ द स्क्वायर of a given number is negative is known as imaginary number. It is denoted by I and its value that is I = √(-1). ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। अभी देखो इसमें एग्ज़ाम में, ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में आता है, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आता है, जैसे आपका जेई भी हो गया। तो इसमें देखो आई का वैल्यू, जिसमें क्वेश्चन पूछता है तुम्हें कि i⁻³ का वैल्यू कितना होगा, i⁻45 का वैल्यू कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे करते हैं इसको, देखो है ना। देखिए इसमें हम पहले क्या लेते हैं, i। एक्चुअली मेरा जो i था, i का वैल्यू हम क्या देखें अभी, √(-1). अभी हम इसको i² निकालेंगे। अगर i का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको √(-1) × √(-1) लिखेंगे। एक्चुअली इसका वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। √(-1) × √(-1) = -1 होगा। तो i² का वैल्यू डायरेक्ट इसको याद रखोगे -1, ठीक है। इस तरह से अगर हमें i⁻³ का वैल्यू फाइंड करना है तो देखो i² के साथ अगर हम i मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो i³ हो जाएगा। लेकिन i² का वैल्यू मुझे पता है, देखो i² का वैल्यू कितना, -1, तो इसमें -1 बैठा दो और इसमें i है, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, i × -1 तो -i होगा। अभी देखो आप लोग ये बोल सकते हैं कि -1 √(-1) और √(-1) का वैल्यू -1 कैसे आता है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं हम साइड में। देखो कि अगर हम -1 × √(-1) करते हैं ना, एक्चुअली देखो इसमें -1 मतलब किसी का पावर रूट मतलब हाफ होता है, ठीक है। और इसमें भी पावर 1 मतलब इसमें हाफ लिखेंगे। तो इसमें देखो -1 का पावर, एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग कि a⁻m × a⁻n, यानी बेस अगर इक्वल होगा तो पावर में क्या होता है, अगर साइन में इंटू है तो पावर में ऐड होता है। फॉर्मूला यही ना था, a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। तो इस फॉर्मूला में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, देखो -1 यानी इसमें देखो बेस इक्वल है तो -1 का पावर क्या होगा, m+n, 1/2 + 1/2। तो इसमें -1 का पावर एक्चुअली एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 आएगा। तो -1 का पावर 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो -1 का पावर कितना होगा, 1 = -1। इसीलिए √(-1) × √(-1) का वैल्यू -1 होता है, इसलिए डायरेक्ट याद करोगे इसमें -1। नेक्स्ट देखो अगर हमें i⁻4 का वैल्यू फाइंड करना है तो i⁻4 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि i⁻³ × i, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अगर इस तरह से देखो हम क्या करेंगे, i⁻4 का वैल्यू, i⁻3 का वैल्यू मुझे पता है कितना, -i, तो इसमें -i बैठाओगे इंटू i लगा दोगे। तो इसमें देखो माइनस और i में क्या होता है, i² और माइनस तो साइन रहेगा और i² का वैल्यू कितना होता है, -1।
-1 इज इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा +1, माइनस माइनस में +1 हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज करते हैं इस साइड को। तो इसमें i⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। अगर हमें i⁵ का वैल्यू लिखना है तो इसको लिखेंगे i⁴ इंटू आई लिखेंगे, ठीक है। 4 + 1 5, तो i⁴ का वैल्यू कितना 1, तो इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, देखो 1 इंटू आई इक्वल टू इसमें आई हो जाएगा। इस तरह से i⁶ का वैल्यू लिखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं हम i⁵ इंटू i⁴ कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है। तो इक्वल टू i⁵ का वैल्यू एक्चुअली आई आ गया है, देखो इसको आई लिखेंगे और इसमें एक ठो आई है, तो इसमें आई इंटू आई क्या हो जाएगा i², और i² का वैल्यू मुझे कितना पता है -1, तो इसमें -1 बैठा दो। इस तरह से i⁴ का वैल्यू बैठाएंगे तो इसमें i⁶ इंटू आई लिखेंगे, तो i⁶ का वैल्यू कितना है -1, तो इसमें -1 बैठाओ और इसमें आई बैठा दो, तो इसमें कितना हो जाएगा वो आई इंटू -1 -i। इस तरह से i⁸ का वैल्यू लिखेंगे, तो i⁸ का वैल्यू क्या लिखेंगे ना, i⁸ में लिखेंगे, देखो i⁷ इंटू आई, तो i⁷ का वैल्यू कितना है -i, तो इसमें बैठाओगे -i और इंटू आई, तो इसमें माइनस तो पहले से है, फिर i इंटू आई क्या होगा i², तो इक्वल टू माइनस और i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो इसमें हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस में साइन प्लस हो जाएगा +1। इस तरह से और एक दो ठो देखते हैं, देखो i⁹ का अगर लिखेंगे तो i⁴ क्या होगा 8 इंटू आई, तो इसमें होगा देखो i⁴ का वैल्यू कितना +1, तो 1 इंटू आई, तो इसमें कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। इस तरह से i⁴ अगर 10 का वैल्यू लिखते हैं हम लोग तो 10 कितना होगा i⁴ इंटू इसमें आई हो जाएगा, तो i⁴ का वैल्यू कितना आई है, तो इसमें बैठा दो i इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा i² और i² का वैल्यू -1। अगर हमें i⁴ का वैल्यू लिखना है तो i⁴ इस तरह से कितना लिखेंगे 10 इंटू आई इज इक्वल टू i⁴ का वैल्यू -1 और इसमें लिख देते हैं i, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा -1 इंटू आई -i। इस तरह से लास्ट देखो और एक लिखते हैं i⁴ तो i⁴ मतलब i⁴ इंटू आई, तो i⁴ का वैल्यू कितना है -i, तो इसमें लिखेंगे -i और इंटू आई, तो इक्वल टू माइनस और i इंटू आई क्या होगा i², तो इक्वल टू माइनस और i² का वैल्यू कितना होता है -1 इज इक्वल टू प्लस। इस तरह से देखो, अगर इस तरह से करेंगे एग्जाम में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इसके हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, पहले जान लो, ठीक है। पहले इसमें कुछ समझते हैं। देखो इसमें i का वैल्यू जितना है, i और कहाँ पर आया है, i का वैल्यू देखो 5 में आया है, मतलब i का वैल्यू जितना है i⁴ भी उतना है, ठीक है। इस तरह से i⁴ जितना है -1, तो और कहाँ पर -1 देखो 6 में है -1, ठीक है, तो i⁴ इसमें 6 में आ गया, ठीक है। इस तरह से 3 का पावर जितना है देखो 7 का पावर भी उतना है -i, तो ये 7 के साथ इक्वल हो गया। इस तरह से 4 का पावर जितना है 8 का पावर भी उतना है, देखो +1, इसका +1 है और 8 का भी +1 है, तो इन दोनों में, तो यहाँ से देखो एक पैटर्न का पता चल गया मुझे कि जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है 4 के बाद रिपीट कर रहा है, जिसमें i का पावर 1 है, तो इसके बाद 4 ऐड कर दो 5 आ जाएगा, तो i का पावर 1 जितना होगा 5 उतना होगा, 9 भी उतना होगा, ठीक 9 मतलब 10 इतना होगा। इस तरह से इसमें 4 करके ऐड करते जाओगे, देखो 4 करके ऐड, देखो 2 का जितना है 6 का भी उतना होगा, 6 के बाद कितना है देखो 10 का भी उतना होगा, 10 के बाद 14 का भी उतना ही होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखे थे 3 के बाद कितना 3 + 4 7, 7 + 4 11, ठीक है। इस तरह से देखो 4 में रिपीट कर रहा है। इस तरह से अगर 4 का देखेंगे, देखो 4 के बाद 4 + 4 8, 8 का भी उतना है, फिर 12 का भी देखो 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से देखेंगे, जैसे i का पावर 1 बोले थे ना, 1 में 4 ऐड करते थे 5, तो 5 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, तो i⁴ का भी सेम था, इसीलिए 4 में नंबर रिपीट करता है। इसीलिए देखो इसमें हम कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अगर हमें किसी क्वेश्चन ऐसे देता है कि i⁴ 19 का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जितना पावर है इसी पावर को ले लेते हैं। i⁴ 19 फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका पावर को ले लेना और इसको डिवाइड करना। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज 4 से डिवाइड करना, क्योंकि इसका जो नंबर है 4 में रिपीट करता है ना, इसीलिए हमेशा इसको 4 से डिवाइड करना। देखो 4, तो 4 जा 16 हो जाएगा, तो 6 9 कितना 3 हो जाएगा। तो इसमें देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी पढ़े थे, देखो इसके साथ ये आपका डिविजर इंटू कॉसेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर लगाएंगे, तो i⁴ 19 को जो ब्रेक करेंगे ना, तो देखो i⁴ कितना होगा 4 × 4,
तो उसको लिखोगे 4 इंटू 4 और प्लस 3 लिखेंगे। तो एक्चुअली आई टू द पावर 4 ये फॉर्मूला लगा देंगे ए टू द पावर m इंटू एन, तो 4 का पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3। एक्चुअली आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू देखो कितना 1 होता है, तो इसमें बैठा देंगे 1, ठीक है। तो 1 बैठा दो, तो इसमें 1 का पावर 4 और आई 3 का वैल्यू आई टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, तो इसमें लिखोगे माइनस आई। आई टू द पावर 4 1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें देखो 1 आएगा इंटू इसमें माइनस आई आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस आई। तो आई टू द पावर 19 का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखोगे माइनस आई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए देखो हमें इतना सारा याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 वैल्यू याद रख देंगे, ठीक है, यानी आई का वैल्यू होता है √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अगर आई क्यू का वैल्यू -i और आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1, अगर ये 4 वैल्यू आपका याद रह गया ना, हम तो बोले जैसे भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, जितना भी पावर जितना भी बड़ा होगा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 4 वैल्यू याद रखना है, आई स्क्वायर, आई टू द पावर 3 और आई टू द पावर 4, ठीक है। ऐसे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखो इसमें अगर सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए दे दिया आई टू द पावर 243, इतना बड़ा पावर है तो कैसे करेंगे। देखो इसमें पावर देख के डरना नहीं, इसमें पहले जिसमें 243 है ना, तो 243 का पावर इसको ले लेना तुमको, ठीक है। और हम बोले थे इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, जितना भी बड़ा नंबर हो 4 से डिवाइड करना। तो पहले देखो 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24, ये तो कट गया, अभी 3 को नीचे ले आओ, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 60। तो इसमें देखो इसको जब ब्रेक करेंगे ना, तो आई टू द पावर 243, देखो 243 को जब ब्रेक करोगे तो आई टू द पावर, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका डिविजन इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, तो इसमें होगा 4 इंटू 60 और प्लस इसमें 3 रिमाइंडर। तो इसमें देखो आई टू द पावर 4 और इसका होल पावर कितना होगा 60 और इसमें आई टू द पावर 3। तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू हम क्या बोले थे 1, तो इसीलिए इसमें बैठाओगे 1 और इसका पावर 60, ठीक है। और आई टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है -i, तो इसमें बैठा दो -i, ठीक है। तो इसमें 1 को अगर 60 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलेगा, तो इसलिए 1 को 60 टाइम तो 1 आएगा और इसमें -i आ जाएगा। तो इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे 1 के साथ -i मल्टीप्लाई करोगे तो -i, इसका फाइनल आंसर -i आएगा। इसके और भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, और भी आसान तरीका से देखो, और अगर इसको जो भी पावर दिया रहेगा इसी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर उसका आंसर हो जाएगा। यानी आई का रिमाइंडर कितना बचा 3, तो आई टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है -i। देखो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी देखो जैसे आई टू द पावर 19 का था, इस तरह से 19 में देखो जब 19 को हम 4 से डिवाइड किए तो 19 को 4 से डिवाइड कर ये आपका रिमाइंडर कितना आया था 3 आया था। तो इसको भी देखो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे 3 आया था ना, तो आई टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है -i होता है ना, तो देखो इसका आंसर भी -i आया था, ठीक है। तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते, देखो आई का पावर जितना होगा अगर निगेटिव पावर आ जाएगा तो कैसे करोगे। अगर आई का पावर निगेटिव आ जाता है तो क्या करोगे। देखो जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, अगर आई टू दी पावर इसमें दे दिया है -19, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इसको आई को ना नीचे ले जाओगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाते हैं, तो इसमें 1/आई टू दी पावर 19 होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस 19 को 4 से डिवाइड करोगे, तो इसमें क्या होगा 1/आई टू दी पावर क्या किए थे 4 इंटू 4, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 और प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 एक्चुअली आई टू दी पावर 4 और इसका होल पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 का होल पावर 4, आई टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होता है आई टू दी पावर 3 का -i, तो इसमें बैठा दोगे -i इक्वल टू 1/1 को 4 टाइम्स तो 1 आएगा और इसमें -i आएगा इक्वल टू 1/-i। लेकिन ये आंसर होगा क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जो आपका इमेजिनरी नंबर i होता है ना, यानी आयोटा होता है, ये नीचे नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग रेशनलाइज करना पड़ता है। इसको हमें i और i से मल्टीप्लाई करोगे तो i इंटू 1
आई लिखोगे माइनस आई इंटू आई स्क्वायर लिखोगे तो इक्वल टू ऊपर में आई रहेगा देखो न्यूमरेटर में और नीचे में क्या होगा डिनोमिनेटर में माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो एक्चुअली आई बाय माइनस माइनस में +1 हो जाएगा और आई को 1 से डिवाइड करोगे तो आई हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा फाइनली। ठीक है, तो देखो आई टू द पावर 19 का वैल्यू माइनस से आएगा और आई टू द पावर अगर निगेटिव होगा ना यानी -19 होगा तो इसका वैल्यू आई हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं देखो इसी तरह का। ये आपका इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसे देखो आप लोग ये पढ़ के आए हैं, जैसे मान लो हमें √25 निकालना है तो देखो √25 का वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बोल देंगे 5 होता है। ठीक है, एक्चुअली +-5 होता है, एक्चुअली +-5 होता है। क्यों होता है देखो, मान लीजिए हम क्या करते हैं √25 का वैल्यू फाइंड करना है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम कैसे निकालते हैं नहीं जानते हैं। देखो कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम मैथ्स के लोग हैं तो क्या करते हैं कुछ भी मान सकते हैं ना, तो इसीलिए क्या करेंगे लेट इसको हम क्या करेंगे √25 को हम x मान लेते हैं। ठीक है, देखो इधर रूट दिख रहा है तो इधर तो रूट नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तब जाके रूट कैंसिल होगा। तो जब इधर स्क्वायरिंग कर दोगे तो √25 का स्क्वायर और इधर होगा x स्क्वायर तो रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो 25 = x²। एक काम करते देखो 25 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, 25 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0 = x² - 25। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा तो 0 = क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये फॉर्मूला में आ जाएगा देखो ना a² - 25 को लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर। अभी ये वाला कुछ फॉर्मूला दिख रहा है मुझे a² - b² का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है a² - b² इक्वल टू होता है a - b इंटू a + b होता है। तो इसमें देखो a² - b² इक्वल टू इसमें हो जाएगा x - 5, देखो x - 5 और एक बार क्या होगा x + 5। तो एक बार देखो x - 5 = 0 हो जाएगा और एक बार x + 5 = 0 होगा तो x = माइनस था उस जाने से प्लस हो जाएगा और ये प्लस था माइनस हो जाएगा। इसीलिए जब भी देखो हमें √25 का वैल्यू लिखते हैं ना तो हमें प्लस और माइनस, देखो इसका दो वैल्यू आया, एक आया -5 और दूसरा आया +5, इसीलिए रूट जो आपका 25 का पावर +-5। इस तरह से √36 आप निकाल सकते हैं, +-6 होगा। अगर √49 का वैल्यू लिखेंगे तो +-7 होगा। अगर √64 का वैल्यू लिखेंगे तो +-8 होगा। अगर √81 का वैल्यू लिखेंगे 81 तो इसमें +-8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 नहीं ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। अगर देखो ये तो हमें पॉजिटिव रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ऐसे करते हैं, अगर हमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अगर देखो वही सेम क्वेश्चन है, अगर इस सेम क्वेश्चन को हम ले लेते हैं √−25। ठीक है, अगर माइनस आ जाएगा तो क्या हम ऐसे लिख देंगे कि -5, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, -5 नहीं लिखोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखो इसमें क्या करेंगे √−25, इसको पहले देखो अरेंज करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 × -1, 25 × -1, तो इसमें क्या हो जाएगा एक बार √25 एक बार √−1 हो जाएगा। तो √25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, अभी बोले थे 5 होता है। और ये जो देखो √−1 इसका वैल्यू क्या आया था, अभी इस नंबर में हम लोग पढ़े थे ना √−1 का वैल्यू i होता है, ये ना होता है। तो इसके वैल्यू क्या होगा, इसके बदले हम i लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका वैल्यू क्या है प्लस माइनस था तो इसमें लिखोगे +-5i। ठीक है, अगर किसी का भी वैल्यू आएगा जैसे मान लीजिए √−36 आ जाएगा तो इसमें प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6i आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से √−64 है तो इसमें प्लस माइनस क्या आ जाएगा 8i हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके बारे में हम लोग इसके एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।